शांति। बाबा के मधुर महावाक्य सुनते बाबा कहते, मीठे बच्चे याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखते। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी। ट्रांस माना ध्यान में जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फायदा है, ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है, ना ज्ञान। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विक्रम विनाश होंगे। अब खाली आंखें मूंद के बैठ गए, मन कहीं भी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कुछ भी दिखा देगा वो तो। आज तो मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया। आज है बाबा कहते हैं याद। अब याद का मतलब शिव बाबा ज्योति बिंदु, परमात्मा, आत्मा के पिता, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान ज्योति बिंदु रूप में। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें मुझ पर आ रही हैं। यह है बाबा की याद। बाबा से मीठी मीठी बातें करना। अगर मन यहाँ वहाँ भागता है, कुछ कुछ दृश्य देखता है, कुछ भी देख सकता है वो तो। मन में कल्पना करें आप, जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं आप, कुछ भी दिखाई दे जाएगा। तो बाबा कहते हैं उससे पाप नहीं कटेंगे। पाप कटेंगे बाबा की याद से, एकाग्रता से। परम धाम में बाबा को याद करो, ठीक है। बाबा ने विधियां बताई हैं, लेकिन अपने मनमाने ढंग से करना तो उससे पाप भस्म नहीं होंगे। ट्रांस से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा।
जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया, जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। बहुत सारे बाबा कहते हैं जब विनाश नजदीक होगा, दुख तकलीफ होगी नजदीक, तब बाबा कहते हैं साधु सन्यासी भी भाग भाग के आएंगे कि भैया ओम शांति वाले ब्रह्मा कुमारी ठीक कहते हैं, अब वो समय आ गया है। तो फिर वो सब अपना अहंकार छोड़ करके अपने जो भी है सबको बोलेंगे कि भाई चलो उस तरफ चलो, शांति वहीं मिलती है, वो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, वह समझते हैं इन्हों के यह गपोड़े हैं, तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो, यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंख बंद करके बैठते तो नींद भी आती है, फिर बुद्धि कहाँ कहाँ भागती, बाबा की आंख ठहरेगी, पता ही नहीं लगता योग कर रहे हैं सो रहे हैं, जब झटका लगता है तब मालूम पड़ता है कि वो नींद है ये। तो आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की तो कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। आप इस तरफ आ जाओ बहन, आगे की तरफ आ जाओ, ये वीडियो बन रही है ना तो फिर उसमें डिस्टर्ब होता है, आपको भी दिखाई नहीं देगा प्रॉपर। भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह फरिश्ते वहां मम्मा बाबा को देखते हैं, वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। माना ध्यान में जाना उसको ज्यादा महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, शिव बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कलप कलप बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, दुनिया कलयुग में जी रही है, परमात्मा ने आकर हमें जगाया है। जिस प्रकार अभी जो लोग सो रहे हैं उनके लिए रात ही है, जो जाग गए उनके लिए सवेरा है। इसी प्रकार जब ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का नेत्र नहीं खुलता, तीसरा नेत्र नहीं खुलता, तब तक हम कलयुग में जी रहे होते हैं। और जब बाबा आकर हमें ज्ञान देता है, तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खुलता है, तब मालूम पड़ता है कि अभी सतयुग आ रहा है और हम संगम युग पर हैं। संगम माने मिलन, भगवान से मिलन। तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, पाठ की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने की है। लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अलग अलग पढ़ाई पढ़ते हैं, अलग अलग डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं देवता बनने की पढ़ाई कौन पढ़ाता है संसार में? कोई है? कोई नहीं। बाबा कहते हैं एक परमपिता परमात्मा ही शिव बाबा, जो देवों के भी देव हैं, देवताओं को भी देने वाले, वो आकर जैसे चोर की संगत से चोरी सीखेगा व्यक्ति, नशा करने वाले की संगत से नशा सीखता है व्यक्ति, जैसी संगत वैसी संगत। वकील के साथ रहेंगे तो वकालत सीख जाता है व्यक्ति, डॉक्टर के साथ रहेंगे तो काफी सारी नॉलेज डॉक्टरी की हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा की संगत करेंगे तो हम क्या बनेंगे? देवी गुणों से भरपूर बनेंगे। हमारे अंदर देवी गुण, देवी शक्तियां आएंगी, हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा।
तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है, इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं। बाप तो एक ही बाप तो एक ही बात समझाते हैं। तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। अर्थात बाबा कहते हैं देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी। हम अपने आप को शरीर समझ कर जीते हैं पूरा जीवन। परमात्मा ने कहा जो तुम टीका बिंदी लगाते हो मस्तिष्क पर, यहाँ पर रहती है आत्मा। अपने आप को आत्मा समझ के चलो। गीता में पहला ज्ञान यही दिया अर्जुन, तो अपने आप को आत्मा निश्चय कर। तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब संसार में महाभारत चलती है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी महाभारत, तब भगवान आते हैं और हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे अंदर के जो भी कलह कलेश हैं उनको मिटाते हैं। देही अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? अभी हम यात्रा कर रहे हैं। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं, वह है हठ योग, यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। किस तरफ? परमात्मा की तरफ। कहते हैं तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग लाड लड़ाऊं। माना परमात्मा को दिल से याद करना है और हाथों से कर्म करते रहने। घर परिवार में जो भी कार्य करें, कहीं भी जाएं, भगवान की याद में रहें। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, इसलिए कलयुग की दुनिया से बुद्धि को हटाओ। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्कर पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्कर की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। कितना घंटा? 8 घंटा कम से कम याद करेंगे, तब जाकर के सतयुग में आगे आएंगे। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो यह हठयोग हो गया। हठयोगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं।
कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं। यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कलप कलप मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने। पहले पावन देवता थे हम, समय बीतते बीतते कैसे हो गए, पतित हो गए। जिस प्रकार इस शरीर के अंदर में ही हम बचपन भी होते हैं, बचपना भी देखते हैं, जवान भी हुए, युवा हुए, शादी हुई, घर गृहस्थी को संभाला, और व्यक्ति बूढ़ा भी अनुभव करता है ना शरीर के अंदर में। इसी प्रकार समय बीतते बीतते पहले देवता थे, फिर क्या बने, पुजारी बने, फिर धीरे धीरे भक्ति भी फिर कमजोर होती गई, बहुत भक्ति करी। अब धीरे धीरे बाबा आते हैं, फिर दोबारा हमें पति से पावन बनाते हैं। पाठ बजाते बजाते सब पतित हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात तब जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है। चखे तो चाखे बैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही, क्या हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तो माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातर भी गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो। हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, बाबा की याद रहती है, जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कब होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है।
महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मैसेंजर नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मैसेंजर, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर, हम गुप्त योद्धा हैं। किसी से वैसे लड़ते झगड़ते नहीं, लेकिन क्या है, हम अंदर की बुराई को खत्म करते हैं। जिस प्रकार फौजी लोग होते हैं वो बाहर के आतंकवादी को मारते हैं, और हम क्या हैं, बाबा की याद में रहकर अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर, बाप को याद करने से विक्रमों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा दौरी भले करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के, अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भले याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, यही जन्म है भाग्य बनाने का। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो बाबा इस समय हम बच्चों को जगाने आए हैं। ये अमर कथा भी है, ये सारी कथा इसमें समाई हुई। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की भी अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ, कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। वरदान का विस्तार, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। अच्छा, ओम शांति।